नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये इलाका अभी रुड़की मंगलौर क्षेत्र का है। यहाँ पर वीर शहीद प्रदीप, जो कि 16 ग्रेनेडियर, सही बोला मैंने, 16 ग्रेनेडियर में नौकरी करते थे। उनके भाई भी यहाँ पर हैं, परिवार यहाँ पर है। उनकी वाइफ यहाँ पर आ नहीं पा रही, दुखी बेचारी इतना यहाँ पर आ नहीं पाएगी। लेकिन शहादत की कोई कीमत नहीं दे सकता। शहादत अनमोल है। शहादत किसी किसी की होती, नौकरी सभी करते हैं, लेकिन हमारे बीच के लोग कोई इस प्रकार से, सेना में चाहे गोली लगने से हो, दुश्मन का सामना हो, बर्फ़ में फिसलने से हो, या बर्फ़ के करवाज में हो, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में गाड़ी का एक्सीडेंट हो, या मौसमी मार हो, या फिर ट्रेनिंग में किसी प्रकार के इवेंटों में शहादत होती है और बलिदान होता है। 26/11 का आज दिवस है, शहीदों को याद किया जाता है। और आज शहीद प्रदीप की भी 13वीं है। तो मैं सबसे पहले उनके भाई से जानना चाहूँगा कि वो पहले अपना यूनिट, अपना परिचय दें, और उनका परिचय और किस प्रकार उनकी शहादत हुई उसके बारे में छोटी सी बातें आपको बताएंगे। सुनिए। सर, मेरा नाम CFN अमित कुमार, यूनिट 601 EME बटालियन। ये मेरा भाई 16 ग्रेनेडियर में थे। वो बरदांग में कैंप में रुके हुए थे, एक्सरसाइज करके आ रहे थे सिक्किम से। तो नाइट होल्ड के लिए उधर बरदांग में रुके थे। तो उधर अचानक से 4 अक्टूबर की रात को फ्लड आया और फ्लड में वो बह गई गाड़ियों के साथ। जी, फ्लड लगता है कि सिक्किम का कोई डैम टूटा था और उस डैम से बहुत सारे, आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा होगा, गाड़ी बह गई थी। तो डेड बॉडी समय से रिकवर कर ली गई थी, या फिर बहने की वजह से कई डेड बॉडियाँ कई दिनों बाद मिली? लगभग 1.5 महीने बाद मिली डेड बॉडी। तो 1.5 महीने बाद शहीद प्रदीप की डेड बॉडी मिली। छोटे भाई उनके EME में हैं। और इसी प्रकार से हम बातचीत करेंगे। पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। शहीद के पिताजी गमगीन हैं और अपने कलेजे के टुकड़े को उनने न्यौछावर किया देश के लिए। हम लोग भी गमगीन हैं। तो मैं उनसे ही जानना चाहता हूं कि शहादत दी आपके बेटे ने और आप इस गम को सह रहे हैं देश के लिए, नौयुवाओं के लिए, और इस देश की एकता अखंडता के लिए सैनिकों के योगदान, और नौयुवा जो अब फौज में जाएंगे उनके लिए आपका कोई संदेश? मेरा लड़का जी बहुत अच्छा था, देश की सेवा करता था और घर पर आता था, बड़ी वो करता था बेचारा हमारे से, और देख के बड़ा उसका वो होता जी। ज़्यादा लड़का है मेरा। ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है कि हर माँ बाप, हर गरीब, हर किसान अपने बेटे को पाल पोस के चाहता है कि वो देश की सेवा करे और एक दिन सुरक्षित घर आए, लेकिन ऐसा किसी मामले में संभव नहीं हो पाता। तो मेरा संपर्क किया था मैंने ग्राम प्रधान जी से। सर, अपना छोटा परिचय और गाँव का नाम वगैरह। मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी मिसेज प्रधान है जी। इस गांव का नाम, जैसे 16 ग्रेनेडियर यूनिट का नाम होगा? मेरे गांव का नाम गदरजोड्डा है जी। गदरजोड्डा के ही ये सोल्जर थे, ये उनका घर है आज। और आप सब एक्समैनों के लिए भी काम करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम ऋषिपाल बालियान है, मैं भी एक्समैन हूँ। आर्मड में 19 आर्मड में रेजिमेंट थी, और मैं यहाँ जो है BJP से प्रतिनिधि रहा, चुनावड़ा विधायक। और ये जो लड़का था प्रदीप, यहाँ पर, क्योंकि ये गांव मेरा बहुत, मैं इस गांव से लगाव रखता हूँ। ये प्रदीप लड़का बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पास मेरे खेत भी हैं, ये हमारे खेत है। उनके पिताजी, सारी पूरी फैमिली जो है बहुत अच्छी फैमिली है। बहुत ही जो है, इनको जो दूसरा भाई है वो जो भी है इसमें EME में है। तो कुल मिलाकर के जो है पूरे गांव में इस समय एक मतलब जिस दिन पता लगा कि भाई वो वहाँ पर शहीद हो गए, तो पूरे गांव में बहुत गमगीन का माहौल था। और अब धीरे धीरे जो है फैमिली उससे उभर रही है। मैं तो बस यही अपनी सरकार से भी ये करता हूँ कि जो है भविष्य में इनके लिए कुछ योजना जो है दे, और जिससे फैमिली को थोड़ा सारा मिल सके। जी, फैमिली को नौकरी, बच्चों को राज्य सरकार और केंद्र से मिलने वाली सुविधाएं। तो गौरव सेनानी एसोसिएशन प्रवक्ता KS परिहार फ्रॉम देहरादून। हम लोग यहाँ पर थोड़ा, हम भी लेट से इसलिए आए, किनारा सा गांव है और पहले ये UP का क्षेत्र हुआ करता था, और आम गढ़वाल से काफ़ी किनारे और दूर पड़ता है। ज़रा उनके शहीद की शहादत को एक बार सलाम करते हैं। ये प्रदीप जी की फ़ोटो नाइक थे ग्रेनेडियर में, आप नज़दीक से देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा माता बहनों को अगर हम दिखा दें, कोई कैमरा के सामने कोई आ नहीं पाते हैं, लेकिन इस प्रकार से गांव में आते हैं और शहादत
के लिए सब सलाम करते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, दुख सुख में सांत्वना देते हैं परिवार वालों को। और यहाँ पर सोल्जर बोर्ड से आए हैं सर डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि क्या सुख सुविधाएं उनको मिल सकती है। यूनिट वाले भी डॉक्यूमेंट बना के अभी देंगे। तो सर अपना परिचय और आप। हाँ जी, मैं हवलदार सूरजपाल सिंह सोल्जर बोर्ड हरिद्वार से खानपुर ब्लॉक का प्रतिनिधि हूँ। और यहाँ हम लोग ये प्रदीप जी की शहादत पे आए हैं। बहुत दुखपूर्व घटना हुई है और मैं परमात्मा से विनती करूँगा कि उनके परिवार को ये सदमा सहन करने की, इससे उबरने की शक्ति दे। और सोल्जर बोर्ड से भी जो भी इनको ऑथराइज है वो सब मदद की जाएगी। और बाकी अभी इनकी यूनिट जो इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके भेजेगी, उसके बाद जो भी कार्रवाइयाँ यहाँ की होंगी वो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से पूरा जो बोर्ड है वो इनके साथ है और इनकी मदद की जाएगी। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार सेना में हमारा कंपनी ऑफिस होता था जहाँ पर हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती थी, रिटायर होने के बाद सोल्जर का ऑफिस सोल्जर बोर्ड होता है। जो भी काम होगा वो वहाँ पर हर एक चीज़ सुलझाई जा सकती है, बताई जा सकती है और पूरा मदद करने का आश्वासन आपने दिया। तो गौरव सेनानी एसोसिएशन के भी प्रवक्ता यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ सचिव महोदय। तो शहादत जवानों की एक आज 26/11 मुंबई हमले में शहीद गजेंद्र सिंह के मेमोरियल पर गए थे और सभी शहीदों के नाम वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर वहाँ मुंबई में हुआ था ताज होटल में, और ब्लैक कैट कमांडोज गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा देहरादून, वहाँ पर श्रद्धांजलि किसी एक शहीद को नहीं बल्कि उनके स्मारक में, उनके नाम पर, उनकी शहादत पर देश के शहीद जो कभी भी शहीद हुआ, किसी भी वजह से शहीद हुआ, उन सबको शहीदों को श्रद्धांजलि देकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सर आप देश के नाम, शहीदों के नाम, एक्समैनों के नाम कोई संदेश। देखिए सर, सबसे पहले तो गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड शहीद परिवार के प्रति संवेदनशील है और आज हम लोग यहाँ पे शहीद की 13वीं पर पहुँचे हैं और आगे भी हमसे जो मदद होगी हम ज़रूर करेंगे। इसीलिए हमने ये बात एक अपने विजय पथ चैनल के माध्यम से भी सभी के लिए एक प्रेरणा दी है कि जो भी शासन प्रशासन है वो शहीद परिवार के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएँ और उनकी मदद करें। तो यही मैं भी कहना चाहता हूं विजय पथ के माध्यम से कि शहीदों का सम्मान, देश का सम्मान और एक्समैनों का भी सम्मान, उनकी पे पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याएं हों तो सरकार को उनको भी सुनना चाहिए, जो कि ये दूसरा ट्रेंड है लेकिन अब तक उनने नहीं सुना है। दिखावा हर कोई कर सकता है लेकिन सुनना चाहिए। OROP, पे पेंशन या किसी भी प्रकार के बाकी सुख सुविधाएं जो सेना ने दी हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और सिविल के मुकाबले तो सेना में जल्दी डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये छोटा बच्चा आपका है या भाई का है? आपका है। तो भाई का कोई बच्चा यहाँ पर, हाँ, नज़दीक जब तक जनता की तरफ ये देखिए, ये गदरजोड़ा गांव के कुछ लोग इसमें से सैनिक हैं, कुछ प्राइवेट नौकरियां करते हैं और कुछ गांव समाज से जुड़े लोग हैं, लेकिन जनता सभी यहाँ की है और शहीदों का, सैनिकों का सभी सम्मान करते हैं। बड़े बुजुर्ग प्रदीप के दादाजी हैं, आप हिंदी समझ लेते हो? अगर मैं इस पे कुछ बोलने को कहूँ आपको कि आपके एक पोते ने शहादत दी, अभिमन्यु ने जिस प्रकार शहादत दी, उनके दादा श्री महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह हुआ करते थे और इसी प्रकार बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं। तो शहीद की शहादत पर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? ये बोलो कि प्रदीप मेरा पुत्र था, उन्होंने शहादत दी है देश के लिए। ठीक है जी। कुछ बोलना चाहोगे कि आपके पोते ने शहादत दी? हाँ बस ठीक है जी, परिवार को ठीक रखे हमारे, ठीक बोल दिया बस जी। उनका कहने का मतलब है शहीद पोते ने शहादत दी, परमात्मा ने जिसे जितने के लिए बनाया है उतना रहेगा, वो ऐसा कहना चाह रहे थे। ये बेटा प्रदीप का ये जरा कैमरे की तरफ आइए बच्चे, ये देखिए कितना मासूम बच्चा, जिसे ये नहीं पता कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में हैं या नहीं, ठीक से इसे पता नहीं होगा। बेटा पापा के बारे में कुछ जानते हो? देखा, नहीं जानते हैं। तो आपने पापा को पिछली बार कब देखा था? ये देखिए, इतने मासूम हैं, जब ये बड़े होंगे तो इन्हें बड़ा फक्र होगा
कि हमारे पिताजी ने देश के लिए शहादत दी। तो इन बच्चों का भविष्य के लिए भी सेना बहुत कुछ योजनाएं लाती है, बहुत कुछ प्रोटेक्ट करती हैं। जब इन्हें अच्छा पढ़ाई लिखाई का खर्च से लेकर के नौकरियों से लेकर हर एक चीज़ों में आप लोगों को वरीयता दी जाती है। उस चीज़ का आप लोगों को उनका विकास के लिए उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि शहादत जो होगी उसे कोई लौटा नहीं सकता, देश भी नहीं लौटा सकता। देश प्रणाम कर सकता है, सलाम कर सकता है, इज्जत दे सकता है, और जो पीढ़ी पीछे छूट गई है उनके लिए प्रोटेक्शन और उनके लिए सुख सुविधाएं दे सकता है। तो आज यहाँ पर गौरव सेनानी एसोसिएशन के प्रवक्ता में और कुछ लोग आए थे, सभी को एक बार दिखा दीजिए। और यहाँ पर ये कोई नुमाइश या फिल्माइश की बात नहीं हो रही, ये देश को बताया जा रहा है कि हर एक घर में इस तरह शहीद नहीं आते हैं। जो गरीब किसान जिनके बच्चे सेना में होते हैं उन्हीं की शहादत होती है, और उन लोगों को सभी को जो ऊपर बैठे हैं, जिनको हम चुनकर नेता बनाकर भेजते हैं, उन्हें इन लोगों का बराबर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक नेता 6 बार की भी पेंशन ले सकता है, जितने बार बनेगा उतने बार के ले सकता है। इसलिए जवान को सिर्फ 1 बार की पेंशन मिलती है, 1 बार वतन के लिए काम करता है और शहादत भी हो सकती है। इसलिए भारत सरकार को, सरकार किसी की भी रहे, संदेश सबके लिए, उन्हें सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के बारे में हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और जब यहाँ शहादत हुई तो उनकी उनको अंतिम विदाई देने से लेकर 13वें तक या कभी भी मिलने शासन प्रशासन के अधिकारी और जो मेंबर आपके MP MLA जो भी आपने चुनकर निर्वाचित करके भेजे हैं, उन्हें भी शहीदों के घर पर आना चाहिए और उनके हालचाल जानना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ यहाँ पर गौरव सेनानी एसोसिएशन के कुछ लोग आए थे और हम प्रणाम करते हैं और शहादत को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आज शहादत का 26/11 का मुंबई का हमला और आज ही शहीद प्रदीप की 13वीं भी थी। तो बने रहें देश के साथ, सैनिकों के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। यदि यहाँ भारत माता की जय का नारा अगर लगाया जा सकता है, प्रधान जी अगर इजाज़त दें, तो कहा जा सकता है शहीद की शहादत में, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ प्रधान जी बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रदीप भाई अमर रहे, प्रदीप भाई, प्रदीप भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।